देखिए अब ध्यान से, हम लोग 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसके पहले हम लोग कुछ टॉपिक पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है? बर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बर्नर थ्योरी, ठीक है। बर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको समझते हैं। तो ये बताया क्या था, इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए, अकॉर्डिंग टू वर्नर, वर्नर के अनुसार इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेटल एटम, जो मेटल एटम होता है या सेंट्रल मेटल एटम एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। यानी ये बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो होता है सेंट्रल मेटल एटम का दो तरह का वैलेंसी शो करता है। कितने तरह का वैलेंसी शो करता है? दो तरह का वैलेंसी शो करता है। एक वैलेंसी का नाम है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा का नाम है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। यानी बर्नर का मेन इंपॉर्टेंट बात था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। एक को हम लोग प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, ठीक है। ये अलग अलग हम लोग समझते हैं। ये डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता है, बहुत बार पूछा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बर्नर थ्योरी। तो ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ये चीज होता क्या है, तो इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले ये प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, यानी सेंट्रल मेटल एटम का जो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वही उसका प्राइमरी वैलेंसी हो जाता है। यानी कहने का मतलब इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ठीक है। इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, मेटल का क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं वो क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये चीज हम दोनों पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में हमेशा रख लेना है कि प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आइए प्राइमरी में, तो डिफरेंस पूछेगा, हम 7 डिफरेंस लिख दिए हैं लेकिन आप 3-4 भी याद रख सकते हैं। इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस, यानी ये सेटिस्फाइड किससे होता है? एनायन से होता है, जो एनायन कॉम्प्लेक्स में होता है, यानी जो निगेटिव चार्ज स्पीसीज है। अब ये इट इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स, हम लोग पढ़े भी हैं कि सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? लिगेंड्स के हेल्प से। अब ये प्राइमरी जो वैलेंसी होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ये वेरिएबल होता है, ये चेंज करते रहेगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज नॉट वेरिएबल, इट इज नॉट वेरिएबल। फिर आइए फोर्थ में, इट इज आइनोजेबल, इट इज आइनोजेबल होता है, इट इज नॉन आइनोजेबल, इट इज नॉन आइनोजेबल, इट इज नॉन आइनोजेबल, ठीक है। इट इज क्या था? नॉन आइनोजेबल, ठीक है। अब आइए, इट इज नॉन डायरेक्शनल, इट इज नॉन डायरेक्शनल, और ये क्या है? इट इज डायरेक्शनल। इसका मतलब क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल का मतलब इट डज नॉट डिसाइड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का क्या ज्योमेट्री होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा कि टेट्राहेड्रल होगा, ये डिटरमाइन नहीं करता है प्राइमरी वैलेंसी। वो डिटरमाइन कौन करता है? सेकेंडरी वैलेंसी। इट डिसाइड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी सेकेंडरी वैलेंसी के माध्यम से आप ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। फिर कहता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन इन बर्नर स्ट्रक्चर, बर्नर स्ट्रक्चर में इसको डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं प्राइमरी वैलेंसी को, और सेकेंडरी वैलेंसी को इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस इन बर्नर स्ट्रक्चर, बर्नर स्ट्रक्चर में इसको सॉलिड लाइन से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल बताते हैं कि कैसे प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे और कैसे सेकेंडरी वैलेंसी निकालेंगे, ठीक है। इसको प्रिंट कीजिए आप लोग। प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं K4 Fe
Cn का होल 6। इसमें हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको बताएं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो +1 × 4 हो जाएगा, और ये क्या होगा +x हो जाएगा, और ये -1 × क्या हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 4 + x -6 = 0, तो x - 2 = 0, तो x बराबर क्या हो गया +2 हो गया। यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर जो हो गया वो +2 हो गया। यानी अभी कुछ देर पहले बताए थे जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वही क्या होगा उसका प्राइमरी वैलेंसी, यानी प्राइमरी वैलेंसी कितना हो गया 2 हो गया। अब आइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये क्या है यूनिडेंटेट लिगेंड है, और यूनिडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है कि डोनर एटम क्या होता है 1, तो यहाँ 6 है, तो 1 × 6 क्या हो गया 6, यानी सेकेंडरी वैलेंसी जो हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी जो हो गया वो कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। फिर एग्जाम्पल आइए, थोड़ा फ्रेशनेस लाइए, K2PdCl4। अब आइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालते हैं, सेंट्रल मेटल एटम Pd है, तो +1 × 2 हो गया, अब +x, अब -1 × 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 2 + x -4 = 0, तो x - 2 = 0, तो x बराबर क्या हो गया +2 हो गया, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर जो हो गया वो +2 हो गया। तो प्राइमरी वैलेंसी भी इसका कितना हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा, यूनिडेंटेड लिगेंड है और ये 4 है, तो 1 × 4 क्या हो जाएगा 4, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वही हमारा क्या होता है सेकेंडरी वैलेंसी, यानी सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो गया 4 हो गया। तो बात आप बिल्कुल समझ रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। एक एग्जाम्पल और हम लोग समझ लेते हैं, K3Cr(C2O4) का होल 3, इसका देखिए हम लोग समझ लेते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा। तो देखिए +1 × 3 हो जाएगा, और प्लस इसका निकालना है x हो गया, और ये देखिए C2O4 ये बाइडेंटेट लिगेंड है, और इस पर जो चार्ज होता है वो -2 होता है, तो -2 × 3 बराबर क्या हो गया 0, तो 3 + x - 6 = 0, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया +3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +3। ऑक्सीडेशन नंबर जो आ गया वो क्या आ गया +3, और जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वही क्या बताए हैं प्राइमरी वैलेंसी होता है, तो प्राइमरी वैलेंसी जो हो गया वो कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब आइए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, ये देखिए बाइडेंटेट लिगेंड है, ऑक्जेलेटो है, C2O4 क्या है ऑक्जेलेटो है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो 2 डोनर एटम होता है, और है कितना इसका संख्या 3, तो ये क्या हो गया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। तो आइए सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगा इसका, सेकेंडरी वैलेंसी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालिएगा, सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालिएगा, तो ये एक साइंटिस्ट बर्नर बताया था, वो बर्नर बताया ही था, ठीक है। कंप्लीट कीजिए इसको, ठीक।